ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक की सड़कों पर भारी हलचल है। क्या आप जानते हैं कि 20 जुलाई की सुबह से ही हजारों छात्र और युवा कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर क्यों उतरे हैं? और ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को भीड़ को संभालने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने एक बड़े मार्च का ऐलान किया था, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से युवा आए हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सरकार की तरफ से बातचीत की पहल हुई और खुद बीजेपी के बड़े नेता जेपी नड्डा से मिलने सीजेपी का एक डेलीगेशन पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ जाने माने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अस्पताल के बेड से ही एक ऐसी मांग कर दी जिसने इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना दिया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जंतर मंतर पर अभी आखिर चल क्या रहा है। बीस जुलाई की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर हजारों युवा और छात्र वहां पहुंचे थे। उनका प्लान था जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च करने का। अब जाहिर सी बात है, दिल्ली का ये इलाका बेहद संवेदनशील है और वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। जब भीड़ ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज भी हुआ, जिससे वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। पुलिस का कहना था कि सुरक्षा कारणों से संसद के इतने पास इतनी बड़ी भीड़ को बिना अनुमति के नहीं जाने दिया जा सकता, जबकि छात्रों का कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है, लेकिन बात सिर्फ टकराव पर ही नहीं रुकी। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे अच्छी बात यह होती है कि यहाँ बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। जैसे ही आंदोलन बढ़ा, सरकार की तरफ से तुरंत बातचीत के लिए संपर्क किया गया। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने खुद मीडिया को जानकारी दी कि सरकार ने संवाद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सौरभ दास और आशुतोष रांका के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन सरकार की तरफ से हो रही इस बातचीत के तहत वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा से मिलने गया है। सौरभ दास ने साफ किया कि पार्टी की मांगे बिल्कुल स्पष्ट है और देश का युवा उनके साथ है। वो बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि समाधान उनकी प्रमुख मांगों के आधार पर ही निकले। अब सरकार का इस पर क्या रुख रहता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि सरकार भी युवाओं की समस्याओं को सुनने और एक सही रास्ता निकालने के पक्ष में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि संसद मार्च के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी के तहत सफदरजंग के पास इंडिया गेट जाने वाले मार्ग को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से इस रास्ते पर वाहनों की आवाजाही को रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस वाहनों को आउटर रिंग रोड की ओर मोड़ रही है। संसद मार्ग पर प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। अब आते हैं इस पूरी कहानी के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी सोनम वांगचुक पर। लद्दाख के पर्यावरण और स्थानीय मुद्दों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में 21 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद वांगचुक की तबीयत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में होने के बावजूद उनका आंदोलन के प्रति जज्बा कम नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है। वांगचुक ने अस्पताल प्रशासन को एक आधिकारिक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है, आज मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ और मेरे स्वास्थ्य के सभी पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मुझे कम से कम अस्थायी रूप से यानी कि टेम्पररी अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति दी जाए, जिससे मैं आज सुबह के संसद मार्च में शामिल हो सकूं। अब देखना यह है कि पूरा दिन बाकी है, क्या वो शामिल होते हैं कि नहीं। मैं इसके लिए आप सभी का आभारी रहूंगा। उन्होंने अपने पोस्ट में एक सवाल भी उठाया है कि जब प्रशासन का कहना है कि वो हिरासत में नहीं है, तो फिर उन पर ये पाबंदियां क्यों हैं? वो जनता से मिलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीजेपी के प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके, जिन्होंने 18 जुलाई से अनशन शुरू किया था, उन्होंने आज अपना अनशन समाप्त कर दिया है। दरअसल जब 18 जुलाई को सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया,
तब उनके समर्थन में अभिजीत दीपके भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। लेकिन आज खुद सोनम वांगचुक के विशेष अनुरोध पर अभिजीत ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। हालांकि सोनम वांगचुक का अनशन अस्पताल के अंदर से अभी भी जारी है। तो स्थिति ये है कि एक तरफ जहां सड़कों पर प्रदर्शन है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत के टेबल पर समाधान निकालने की कोशिशें भी जारी हैं। प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहा है ताकि शहर की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, और दूसरी तरफ युवा और एक्टिविस्ट अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में बीच का रास्ता क्या निकलता है और जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक का क्या नतीजा आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले का सबसे सही समाधान क्या हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।